अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं सिद्ध परमेष्ठी मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं शुद्ध चैतन्यम् आत्मधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। वितराग श्रीजिनेन्द्र ज्ञानरूप मङ्गलम् गणधरादि सर्वसाधु ध्यानरूप मङ्गलम् वस्तुनो स्वभावचित् अनाद्यनन्त मङ्गलम् जैन धर्म विश्वधर्म सर्वधर्म मङ्गलम् सर्वधर्म मङ्गलम् सर्वधर्म मङ्गलम्। बैठ जा सीट पे निकल न जाए कहीं एक्सप्रेस। अरे खरीद के बैठ जा सीट पे निकल न जाए कहीं एक्सप्रेस। नमस्कार यात्री कृपया ध्यान दें 2018 आप M4 सुपर फास्ट लेडी स्पेशल एक्सप्रेस कुछ ही देर में अपने निर्धारित समय से शपथ विधि जंक्शन से शुरू होने वाली है। आप सभी यात्री एवं मंडल की बहनों से विनती है कि कृपया जल्द ही अपना स्थान ग्रहण कर ले। आपकी यात्रा मंगलमय हो वैसी शुभकामना। टिंग टॉन्ग। खरीद के बैठ जा सीट पे निकल न जाए कहीं चेन एक्सप्रेस। टिकट 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 RAC वेटिंग बोलो कंफर्म बोलो टिकट 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 टिकट। ओ मैडम वो सीट आपका नहीं है, आपका सीट उधर है। और ये क्या है? हाँ ये सीट के ऊपर रुमाल क्यों रखा है? अच्छा रुमाल रख लिया मतलब सीट आपका हो गया। कल को ये रुमाल आप मेरे पे रखोगे तो मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? है इसके लिए टाइम पे आना चाहिए, समझे? हाँ तो मेहरबान कदरदान श्रीमती श्रीमान, आपके सामने पेश है ये शख्स जो टिकट ना होने पर यात्रियों को करता है परेशान। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त स्वप्निल असगांवकर और इस ट्रेन का TTE यानी कि ट्रैवलर टिकट एग्जामिनर। अरे सुना है भारत में बुलेट ट्रेन भी आने वाली है और उसमें से मोदी मोदी नाम का हॉर्न का आवाज भी आने वाला है। अरे अभी क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की?
अरे मैंने तो ये भी सुना है कि ये ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली है। पर क्या फायदा, चप्पल तो आप पंखे के ऊपर ही रखोगे, है ना? लेकिन एक बात है, ये ट्रेन से गुजरात के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। बताओ क्यों? गुजरात में दारू बंदी है ना। द न्यू वीकेंड शेड्यूल फॉर अहमदाबाद, वर्क एट ऑफिस टिल 5, 5:30 बजे बुलेट ट्रेन पकड़ो डायरेक्ट मुंबई का, 7:30 बजे मुंबई में पहुंचो, 7:30 से 9 बजे तक मुंबई में दे दनादन पियो, 9:30 बजे बुलेट ट्रेन पकड़ो मुंबई से अहमदाबाद का, 11:30 बजे अहमदाबाद में घर पे पहुंच जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हैप्पी आज में अर्धा अहमदाबाद मुंबई में रहेगा, देख लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे क्या पता नहीं चलेगा, ईश्वर को तो पता चलेगा कि नहीं? अरे भगवान से डरो, मद्यपान निषेध है जैन धर्म में भी और हमारे ट्रेन में भी। तो दोस्तों, ट्रेन का सफर शुरू हो उससे पहले क्यों ना हम हमारे जीवन रेल को चलाने वाले उस ईश्वर को याद करें। तो चलिए सफरनामे की शुरुआत करते हैं भगवान से। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल चावल है स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम प्यासों में जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। ट्रेन की सफर की शुरुआत हो उससे पहले हमारे ट्रेन की मोटरमैन, हमारे कर्ता धर्ता श्री राजकुमारी जी आपसे कुछ बातें करना चाहती है। आराध्य को नमन। पूज्य गुरुदेव अम्बे सौभाग्य मदन कोमल गुरुणी प्रेम राज विजय के पावन चरणों में शत शत वंदन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं पेश कर रही हूँ मेवाड़ महिला मंडल मुंबई का 2018 टू 2020 का सफ़रनामा, जिसकी विशिष्ट झलकियाँ आपके सामने 2 दिन में पेश करेंगे, जो हम सभी के स्मृति पटल पर लंबे समय तक अंकित रहेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से जिस दिन मेरे और मेरे टीम की शपथ विधि हुई और मुझे अध्यक्ष पद सौंपा गया, तब से आज तक इन 3 सालों में मेवाड़ महिला मंडल ने प्रगति के काफ़ी सोपान हासिल किए। हमारी टीम ने कई नई योजनाएं और प्रोग्राम्स बनाए, उन सभी पर अच्छी तरह से कार्य हुआ और सफलताएं भी प्राप्त हुई, जिसमें विशेष करके डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम सर्वोपरि रहा। हमने अपनी सभी बहनों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करना सिखाया। जो सपना हमने देखा था, संजोगवश कोरोना महामारी के कारण जल्दी पूरा हो गया। जूम मीटिंग्स पर हमारे कई प्रोग्राम्स हुए। लंबे लॉकडाउन के कारण हम सभी संत सतियों के दर्शन कर सके,
गुरु गुरुनीसा के आशीर्वचन और मंगल पाठ का श्रवण कर सके। मोबाइल टेक्नोलॉजी के कारण संपूर्ण चातुर्मास का लाभ हम सभी ने घर बैठे ही उठाया। सभी के साथ मेवाड़ महिला मंडल की संपूर्ण जानकारी का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। एप्लीकेशन लॉन्चिंग में लोकेश जी सिंघवी का पूर्ण सहयोग रहा। M4 क्रिकेट प्रीमियर लीग का प्रथम बार मेवाड़ महिला मंडल में आयोजन हुआ, जिसमें हमारी बहनों द्वारा 16 टीमें बनाकर टूर्नामेंट को ऐतिहासिक बनाया। महेंद्र जी पगारिया एवं फैमिली का विशेष सहयोग रहा। पर्यावरण दिवस पर छतरी सजाओ, प्रकृति, देश और धर्म बचाओ कार्यक्रम द्वारा सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करते हुए जरूरतमंद को छतरियां वितरित की गई। इस कार्यक्रम में भाईंदर नवयुग मंडल का विशेष सहयोग रहा। इसी के साथ धार्मिक क्षेत्र में उत्तराध्यान सूत्र के 32 आगमों पर भव्य नाटिकाएं का मंचन हुआ। तीर्थंकर चारित्र एवं बड़ी साधु वंदना पर प्रश्न मंच का आयोजन हुआ। अनेक धार्मिक कॉम्पिटिशन्स जैसे सामायिक दिवस, आइम्बिल, एकाशन, उपवास, तेले की सामूहिक रूप से तपस्याएं हुई। पूज्य आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में ध्यान साधना शिविर पुणे में मंडल की 300 बहनों ने भाग लिया। गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में भिलवाड़ा, खमनोर अधिवेशन में भाग लिया। इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में M4 में बहनों को योगा टीचर ट्रेनिंग दी गई, जिसमें करीबन 60 बहनों ने कोर्स पूरा किया है। हमारी डॉक्टर अंजलि जी जैन ने नेतृत्व में योगा ट्रेनिंग हुई। मेवाड़ महिला मंडल की पिकनिक, मणिलक्ष्मी तीर्थ और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ट्रिप यादगार रहा। सभी ने बहुत एंजॉय किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु दादर में आगाज के नाम से एग्जीबिशन रखा, जो एक नया प्रयोग था। हम सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में मेवाड़ महिला मंडल मुंबई का रजत जयंती वर्ष आया, जिसको हम सभी ने रजत स्पंदन टाइटल का नाम देकर षण्मुखानंद हॉल में भव्य रूप से मनाया। शुरुआती वर्ष से लेकर 25 सालों में हमारे मंडल ने जो मुकाम हासिल किए वो सांस्कृतिक प्रोग्राम के द्वारा बताया गया। इस प्रोग्राम में विशेष अतिथि अमृता फडणवीस एवं आशीष शेलार जी रहे। शपथ विधि के प्रोग्राम के बाद मेवाड़ महिला मंडल का सबसे बड़ा आयोजन रजत स्पंदन ही रहा, जो लंबे समय तक हम सभी को मंडल की भव्यता याद दिलाता रहेगा। इस प्रोग्राम में विनोद जी वड़ाला, अनिल जी पालरेचा, अशोक जी बोहरा, जयंती जी परमार, शैलेंद्र जी खेरोदिया एवं सायन माटुंगा नवयुवक मंडल का विशेष सहयोग रहा। श्री भंवरलाल जी साहब सांकला परिवार दादर का विशेष आर्थिक सहयोग रहा। मैं उन सबको मंडल की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी तरह मैं अनेक प्रकार के प्रायोजन हमारे मंडल ने गत वर्ष में किए, जिसमें मंडल की सभी बहनों का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग रहा। मैं मेरी ओर से मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। अंत में न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। टिकट बेंची टिकट दिखाना। अरे एक बार तो हद हो गई यार। अरे ट्रेन में कटरीना कैफ चढ़ गई विदाउट टिकट, साड़ी पहन के, मैंने 100 रुपया फाइन लिया। उसके बाद ऐश्वर्या चढ़ी जीन्स पहन के, मैंने 75 रुपया फाइन लिया। उसके बाद करीना चढ़ी स्कर्ट पहन के, मैंने 50 रुपया फाइन लिया। उसके बाद दीपिका चढ़ी और मैंने उससे 1 भी रुपया फाइन नहीं लिया। पूछो क्यों? अरे क्या, अभी उसके पास टिकट थी। अरे तुम में ना हा? तो सफर शुरू हो इससे पहले मैं आपको ट्रेन के कुछ नियम्स बता दूं। नंबर 1, M4 सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक पारिवारिक ट्रेन है, तो अगर आपके पास टिकट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, इस ट्रेन में किसी भी तरह की हजार्डस, डेंजरस, ज्वलनशील, स्फोटक वस्तु ले आना मना है। विमेन्स आर एक्सेप्शंस। नंबर 3, यह सफर 3 साल का है, 2018 से लेकर 2020 तक का, और इसे पेश करेंगी इसी मंडल के मेंबर्स। सो ट्रैवल एट योर ओन रिस्क एंड हैप्पी जर्नी। तो आइए हरी झंडी लहराकर शुरू करते हैं यह सफर शपथ जंक्शन से।
यात्रीगण, M4 एक्सप्रेस का सबसे पहला स्टेशन है शपथ विधि जंक्शन। जी हाँ, 12 अप्रैल 2018 के दिन राजकुमारी जी ने इस नए पद की शपथ ली थी वाशी में। एक तरफ मन में थी धड़क धड़क की आवाज, तो दूसरी तरफ था विश्वास आप सबके साथ का। तो चलिए चलते हैं पहले स्टेशन शपथ विधि जंक्शन की ओर। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बनाए रे। पापा चले सर पे लिए अंबर की ठंडी फुलकारियां। हम ही ज़मीं हम आसमां, खसमानू खाए बाकी जहां। चांद का टीका मत्थे लगा के रात दिन तारों में जीना बिना इजी नहीं। चांद का टीका मत्थे लगा के रात दिन तारों में जीना बिना इजी नहीं। ओहो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बनाए रे। तो यात्रीगण, अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है 23 जून 2018 के दिन 113वीं अम्बेस जयंती के उपलक्ष्य में सामूहिक एकासना हुआ था। और फिर 30 जून 2018 के दिन मेवाड़ भवन गोरेगांव में पहली मीटिंग हुई थी सलाहकार समिति की। दोस्तों, सुना है सरकार नई ट्रेनें ला रही है। काफी इंटरेस्टिंग नाम है सारे ट्रेन के। पहली ट्रेन मोदी ट्रेन। ये ट्रेन शुरू होने के बाद डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। बप्पी रहरी एक्सप्रेस। इस ट्रेन में सारे खींचने वाले चेन्स गोल्ड चेन्स होंगे। सलमान खान एक्सप्रेस, ये ट्रेन सिर्फ फुटपाथ पर चलेंगी। मनमोहन एक्सप्रेस टोटल साइलेंट ट्रेन। धोनी एक्सप्रेस, ये ट्रेन पहले 95% की यात्रा 10 की स्पीड से करेगी और फिर बचे हुए 5% की यात्रा 400 किलोमीटर की स्पीड से करेगी। एकता कपूर एक्सप्रेस, ये ट्रेन सेम स्टेशन पर 3 बार रुकेगी स्लो मोशन में। ममता मेल, ये ट्रेन डेस्टिनेशन से उल्टे रास्ते पर ही चलेगी। कांग्रेस एक्सप्रेस, इसके हर कोच में एक एक्सपीरियंस कोच होगा लेकिन मोटरमैन गायब होगा। रजनीकांत एक्सप्रेस, ये ट्रेन एक ही जगह पर खड़ी होगी, सिर्फ स्टेशन यहां से वहां होगा। है ना ये सारे नाम इंटरेस्टिंग? तो जारी रखते हैं सफर रेलवे अनाउंसमेंट के साथ। और इसी के साथ हमारी ट्रेन आ पहुंची है अभिप्राय नगर, जहां हम विनती करेंगे अपने अभिप्राय देने के लिए मेवाड़ श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान किशन जी साहब परमार
महामंत्री श्रीमान रोशन जी साहब बड़ाला, कार्याध्यक्ष श्रीमान चौथमल जी साहब सांखला और कोषाध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी साहब धाकड़ को। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अविराम वंदन। पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य महाराज साहब एवं मदन महाराज साहब के चरणों में अविराम वंदन। आज मेवाड़ महिला मंडल का एक ऐतिहासिक सफ़रनामा जो आज होने जा रहा है, उसमें मेवाड़ संघ की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेवाड़ संघ महिला मंडल ने इनकी पूरी टीम, संतोष बेन सिंह भी और उनकी पूरी टीम ने जो 3 साल में कार्य किया उसको काबिल तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ करूँ मेवाड़ संघ की तरफ से उनको कम है कि कुछ समय तक उन्होंने काम किया, कुछ कोरोना काल की वजह से नहीं कर पाए, फिर भी इनके मन में उत्साह था। जितना समय मिला तब तक इन्होंने रजत जयंती काफ़ी अच्छे काम किए, एक से एक काम करके पूर्ण किया। और कन्या मंडल को भी इन्होंने बहुत उत्साह से ऐतिहासिक काम कन्या मंडल के लिए भी किया। और मेवाड़ संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष तौर से कि जो भी हमारे महामंत्री रोशन जी बड़ाला, कोषाध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी धाकड़, कार्याध्यक्ष श्रीमान चौथमल जी सांखला, हम चारों की तरफ से मेवाड़ संघ की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं पूरी महिला मंडल को और हमारे अध्यक्षा राजकुमारी की पूरी टीम को, मैं मेवाड़ महिला मंडल की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन महिला मंडल मेवाड़ मुंबई का जो आज सफ़रनामा M4 रखा है, मैं मेवाड़ में M4 के महत्व को पहले बताता हूँ। हमारी एक परियोजना चल रही है जिसके अंतर्गत M4 यानी कि मांझी स्वामी, मोतीलाल जी महाराज साहब, मगन मुनि जी महाराज साहब और मदन मुनि जी महाराज साहब, इनकी स्मरणांजलि में मेवाड़ में एक प्रकल्प बनाया जाएगा। उसी को आधार बना करके ये भी M4 जो बना है मेवाड़ महिला मंडल, और इसने जिस प्रकार से कार्य किए हैं पूरे मेवाड़ में जितने भी महिला मंडल बने हैं, या मेवाड़ गुरु परंपरा, गुरु अम्बेश और गुरुवर्या प्रेम के आधारित जितने भी महिला मंडल बने हैं, उसका प्रेरणा स्रोत हमेशा मेवाड़ महिला मंडल मुंबई रहा है। वर्तमान कार्यकाल जिसका नेतृत्व राजकुमारी जी बोहरा कर रही है, उनके कार्यकाल में मेवाड़ संघ मुंबई, मेवाड़ महिला मंडल, मेवाड़ नवयुवक मंडल, मेवाड़ कन्या मंडल ने जो कार्य किए उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि महिला मंडल ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किए। महिला मंडल का संघ के प्रति समर्पण और नेतृत्व के प्रति जो समर्पण है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कोई भी मीटिंग महिला मंडल की होती तो उनकी उपस्थिति और संघ में कार्यक्रम उसकी उपस्थिति में एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जिस प्रकार का कार्य राजकुमारी जी बोहरा के नेतृत्व में हुआ है, मैं व्यक्तिगत रूप से और मेवाड़ संघ मुंबई अध्यक्ष श्रीमान किशनलाल साहब परमार के नेतृत्व में कार्य किया, उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्यकाल गया। और उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने जो प्रकल्प बनाए और जो भी योजनाओं पे कार्य किए, सभी सराहनीय थे। और मैं इस अवसर पर पूरे मेवाड़ महिला मंडल का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं एक्सप्रेस। अरे खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं एक्सप्रेस। हाँ हेलो, अरे अभी कहाँ, हम ड्यूटी पर है। चलो फोन रखो, हम ड्यूटी पर, हम बाद में फोन करते। चलो बाय। हाँ, ओके बाय। हाँ, माय वाइफ, बेटर हाफ, पत्नी, अरे बहुत डरते हैं हम उससे। और क्यों ना डरे? नहीं, पति एक ऐसा प्राणी है जो भूत प्रेत से ना डरे, लेकिन पत्नी के 4 मिस्ड कॉल्स खौफ पैदा करने के लिए काफी है।
अरे अभी क्या बताऊं हमारी बीवी के बारे में, 4-4 घंटा शॉपिंग करती है शॉपिंग मॉल में, और क्या क्या लेके आती है, 40-50 सेल्फी। अरे हमने तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारी सैलरी बढ़ा दो यार, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि ड्यूटी के बाद किसी भी दुर्घटना के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अब क्या बताए यार, अरे ठीक है, हमारा काम ही ऐसा है, करना पड़ता है, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो, हमें अपना काम करना ही पड़ता है। अरे हाँ, बारिश से याद आया हमारा अगला डेस्टिनेशन, जिसका नाम है अम्ब्रेला रोड। इसी के साथ हमारी ट्रेन आ पहुंची है पहले समागम समारोह की ओर, जो कि हुआ था भायंदर में 30 जून 2018 के दिन, और कार्यक्रम हुआ था छतरी सजाओ, प्रकृति देश और धर्म बचाओ। तो चलिए चलते हैं अम्ब्रेला रोड की ओर। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है कोसा है बारिशों का बोसा है। जल 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 थल जल थल जल 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 बहता जल। नन्नारे 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 बरसो रे मीठा, बरसो रे मीठा मीठा, बरसो रे मीठा बरसो। और ऐसे बारिश में भीगने के बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है सत्कार जंक्शन रोड। अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। जय अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुणी प्रेम राज विजय प्रभा जी, विजय लता जी, विद्याश्री जी, प्रज्ञाश्री जी, श्री पुण्याश्री जी आदि ठाणा के चरणों में शत शत वंदन नमन। आज M4 का यह सफरनामा 2018 to 2020 का जो त्रिवर्षीय यह कार्यकाल रहा है, हमारी वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती राजकुमारी जी बोहरा के नेतृत्व में यह आज का 35 उपमंडलों की उपस्थिति में एक सफरनामे के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी 1992 में स्थापित मेवाड़ महिला मंडल मुंबई संरक्षिका संतोष बहन जी सिंघवी, उसके बाद हेमलता जी हिंगड़, तृतीय बेबी बेन जी, उसके बाद
प्रमुखा ललिता जी, उसके बाद हमारी कार्यकारी प्रमुखा लाजवंती जी बडाला, निवर्तमान अध्यक्षा अंजना जी तातेड़ एवं वर्तमान में उपस्थित हमारी M4 डिजिटल वुमेन राजकुमारी बोहरा के नेतृत्व में आज का यह सफरनामा कार्यक्रम जूम के माध्यम से हम अंतिम समापन समारोह के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे 35 उपसंघों ने इस कार्यकाल में जो एक आयाम स्थापित किया, सचमुच हमारे मेवाड़ महिला मंडल मुंबई को आगे बढ़ाने में आज निरंतर जो तरक्की प्रदान हुई है उसमें एक अनूठा आयाम स्थापित हुआ है। इसी के साथ हमारी समस्त सलाहकार समिति ने मिलकर आज हमारे इस मुकाम को चुनौती देते हुए एक अद्भुत आयाम की प्रस्तुति की है। इसी के साथ हमारे जो 35 उपमंडल ने हमारे जो रजत स्पंदन एवं प्रथम प्रोजेक्ट था हमारा छतरी सजाओ, प्रकृति, देश और धर्म बचाओ, इस पर निर्धारित हमारा जो प्रमुख आयाम था कि हमें धर्म और देशभक्ति के साथ साथ देश को बचाना है, देश बचेगा तो हम धर्म करेंगे, इसी की हमारा जो मेन उद्देश्य था। और इसके साथ हमारे अध्यक्षा जी का मेन मोटो था डिजिटलाइजेशन की दुनिया में बढ़ते कदम। और आप बहनों ने एक कदम से कदम मिलकर जो इस आयाम को प्रस्तुत करते हुए कोविड-19 के चलते जूम ऐप पर हमारे इस सपने को साकार किया। इसी के साथ रजत स्पंदन में हमने प्रथम मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की समस्त जानकारी के साथ एक जो ऐप प्रस्तुत किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन उपलब्धियों में हमारा प्रमुखा जी ललिता जी ने समय समय पर जो हमें मार्गदर्शन रहा आपने प्रस्तुत किया, और साथ ही समय समय पर हमारे बेबी बेन जी, लाजवंती जी और कार्याध्यक्षा रेणु जी बोहरा और अंजना जी, निर्मला जी और संरक्षिका जी तो है ही हमारे, तो सभी बहनों ने और साथ ही हमारा एक टीम वर्क था, उसने भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ इस कार्यकाल को सफल अंजाम दिया। इसी के साथ हम आगे के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने बम्पर प्राइज में साधु वंदना में जो कार्यक्रम के हमारे श्री गौतम मुनि जी महाराज साहिब प्रथम चातुर्मास के सानिध्य में इस मेवाड़ भवन में 3 भाग में यह साधु वंदना की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें हमारे उषा जी मेहता वाशी से प्रथम द्वितीय रहे बम्पर प्राइज में, सुधा जी हिंगड़ पंचम पर रहे, आशा जी सेठिया वाशी से तृतीय पे रहे। आप तीनों मंच पर आमंत्रित हैं। मेवाड़ महिला मंडल मुंबई आपका अभिनंदन के साथ अनुमोदना प्रेषित करता है। इसी के साथ तीर्थंकर चारित्र कोविड-19 के चलते हमने आध्यात्मिकता की ओर हम 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति के माध्यम से हमारी 10 बहनों ने प्रश्न मंच को चुनौती दी। उसमें एक से एक प्रश्न ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थे, फिर भी हमारी बहनों ने आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए लगभग 200 बहनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया एवं 5 माह के इस कार्यकाल को कोविड-19 के चलते घर बैठे सफल बनाया। इसी तीर्थंकर चारित्र के प्रश्न मंच में हमारे बम्पर प्राइज विजेता श्रीमती हेमा जी मांडोत बोरीवली एवं द्वितीय हमारी निवर्तमान अध्यक्षा श्रीमती अंजना जी तातेड़ अंधेरी। आपका भी मेवाड़ महिला मंडल मुंबई अनुमोदना के साथ हार्दिक अभिनंदन करता है। आपने धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे मेवाड़ महिला मंडल मुंबई को धर्म ध्यान से जोड़े रखा। इसी के साथ आज 35 उपमंडल का जो अभिनंदन समारोह रखा गया है, आपने जो मेवाड़ महिला मंडल मुंबई को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए
आज हम आप सभी का मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं सर्टिफिकेट सम्मान पत्र के माध्यम से आपकी अनुमोदना करना चाहेंगे। इस अनुमोदना के लिए सर्टिफिकेट के जो स्पॉन्सर्ड बने हैं वो हमारे वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती राजकुमारी जी, अशोक जी बोहरा परिवार। आपको मेवाड़ महिला मंडल मुंबई स्पॉन्सरशिप की इसके लिए हार्दिक अनुमोदना करता है कि आपने अंतिम उसमें जो एक लाभ अध्यक्षा के रूप में स्पॉन्सर्ड बनकर लिया, उसके लिए आपको मेवाड़ महिला मंडल मुंबई आपकी हार्दिक अनुमोदना करते हुए आपका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है। ओ बहन जी, क्या क्या कचरा कर रहे हो? ये कचरा यहाँ पर मत डालो। हाँ, क्या क्या मत। ओ अच्छा, यहाँ पर लिखा है ट्रेन आपकी संपत्ति है, इसलिए कचरा कर रहे हो। वाह 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 वाह। हाँ, इसका मतलब तो ये है कि ये पंखे का पंख भी आप लेकर जाओगे, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है। देखो देखो, ऐसा कचरा नहीं करने का, ठीक है? ना जुर्माना लगेगा। हाँ हाँ, तो कचरे से याद आया हमारा अगला जंक्शन, जिसका नाम है स्वच्छता स्टेशन। तो अब हमारी ट्रेन आ पहुंची है स्वच्छता नगर की ओर। जी हाँ, 30 जून 2018 के दिन भायंदर में हुआ था स्वच्छता अभियान। तो आइए देखते हैं इसी के अनुरूप एक नाटिका। ई है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ई है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू देख बबुआ। नमस्कार 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 मित्रों। तो आज के हमारे नाटक का विषय है तो आज के हमारे नाटक का विषय है अरे यार, क्या कर रहे हो? बोलने तो दो। तो आज के हमारे नाटक का विषय है स्वच्छता अभियान। तो दोस्तों, आमची मुंबई में आप सबका स्वागत। 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन, टैक्स पेमेंट में सबसे आगे, ए सिटी विथ ए फॉरेस्ट विथिंग, सबसे हाईएस्ट लोकल ट्रेन्स, नंबर 1 कॉर्पोरेट हब। और हाँ, मुंबई और एक चीज में सबसे आगे हैं। वो क्या? कचरा प्रोड्यूस करने में। और वो स्वच्छता अभियान जो सरकार ने चलाया है उसका क्या? ऐसा बोल के लोगों की इज्जत का कचरा मत करो यार। मुंबई इज नंबर 1 सिटी इन प्रोड्यूसिंग मच्छर टू। तो आप सब ने पहचाना हमें? हम सब है मच्छर। सही सुना है आप लोगों ने, हम सब है मच्छर। ओ मच्छरिया, ओ मच्छरिया, ओ मच्छरिया, आ मच्छरिया, ओ मच्छरिया, आ मच्छरिया, आ मच्छरिया, ओ मच्छरिया। मुंबई शहर में सबको काटा, मुंबई शहर में सबको काटा। गुनाही से हम बिल्कुल न डरते, गुनाही से हम बिल्कुल न डरते। गाँव शहर का खून हम पीते, गाँव शहर का खून हम पीते। हमको देख सब ताली बजाते। तो मच्छरों की क्लास में आप सबका स्वागत है। अटेंडेंस ले लेते हैं। एनोफिल 2 को बुखार, 4 को उल्टी जुलाब। गुड गुड। चिकनगुनिया 10 को बुखार, 25 को उल्टी जुलाब और 50 को सर दर्द। वेरी गुड। मलेरिया 36, 24, 36। समझ गई, कुछ नहीं हो सकता है, तुमसे आउटडेटेड हो गए हो। डेंगू 100 को बुखार और 500 को उल्टी जुलाब और 2000 को सर दर्द। वेरी गुड। तुम ही हमारे मच्छर कॉम की असली हीरो हो, बहुत तरक्की करने वाले हो तुम। मैडम इसका भी अटेंडेंस ले लो ना। बोल रहा है
चाइना से आया और बहुत ताकतवर है। चाइना से आया हुआ और ताकतवर। हाँ हाँ, तुम जैसा मच्छर नहीं हूँ मैं तो कोरोना हूँ, कोरोना। मैं एक वायरस हूँ। अगर तुम सब मेरा साथ दोगे तो हम मिलकर हमारा मिशन कामयाब कर सकते हैं। और जहाँ गंदगी, अस्वच्छता हो, बस वहीं हमें डेरा डालना है और लोगों का काम तमाम करना है। मैडम, ये ऑलरेडी चाइना से 2-3 लाख लोगों को मार कर आया है और हम सब इसके साथ मिल जाएंगे तो इसका मिशन पॉसिबल हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मच्छर है, हमारा काम है लोगों को परेशान करना। तो क्या हुआ, जब लोगों को ही अपनी नहीं पड़ी तो हम उनकी क्यों परवाह करें? नहीं नहीं नहीं, भले ही इंसानों ने इंसानियत छोड़ दी हो, पर हम में तो अभी भी इंसानियत बाकी है। अब तो है एक छोटे से मच्छर और हमारा मकसद है मोक्ष। पर हमारा मोक्ष तो आप सबके हाथों में है। अगर स्वच्छता रखेंगे तो हम पैदा ही नहीं होंगे। योगा, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और ये कोरोना क्या हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारे हाथों में है ताकत और सीने में है जोश, तो झाड़ू, सुपड़ी और डस्टबिन का सही उपयोग करो। 56 की छाती वालों ने तो शुरुआत कर दी है। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। सब मिलकर उनका साथ दो। स्वच्छ भारत का सपना साकार करो। और हाँ, अगर कोई औरत रास्ते पे झाड़ू लगा रही है तो प्लीज उसे कचरा वाली बाई ऐसा मत बोलना, क्योंकि कचरे वाली बाई नहीं, वो तो बल्कि सफाई वाली बाई है। कचरे वाले तो तुम सब हो यारो। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास एक प्रपोजल लेके आया था, तो क्या समझूं मैं? मुंह पे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, समय समय पर हाथ धोना, ये सब कुछ स्वच्छता का ही एक भाग है। ये सब कुछ पहले करते और अगर अभी भी हम ध्यान रखते तो ये कोरोना हम सबका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वक्त गया नहीं है यारो, अभी भी संभल जाओ। ये कोरोना रूप बदलकर नया नया रूप लेकर आ रहा है। यदि हम अपना रूप बदल कर साफ सफाई करेंगे तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। अरे दोस्तों, एक बार तो हद हो गई यार। अरे मैं एक साउथ इंडियन शादी पे गया और वहां पर जाके मैंने एक साउथ इंडियन इंसान से पूछा कि भाई शादी की रस्म हो गई? तो उसने कहा ना, पहले शादी होगी उसके बाद रस्म पीने को मिलेगा। क्या बोलने का ये साउथ इंडियन लोग का। अब साउथ की बात निकली है तो चलिए हम चलते हैं इस ट्रेन को लेके दक्षिण दिशा की ओर, साउथ की ओर, जहां पर हमारा अगला स्टेशन है दर्शनपुर। दर्शनपुर कैसे, आइए देखते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अगस्त 2018 में। जी हाँ, श्री विजय लत्ता जी महाराज साहब के दर्शनार्थ के लिए हमारी मंडल की बहनें गई थी बेंगलुरु। तो चलिए चलते हैं दर्शनपुर की ओर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाँ
चाँद से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर वन्ननै कोवलनाय वेण्णे उण्डवायगे उल्लम कवल्लाने अंडकुडडि अरंगनिन्न मुदिरे कण्णकण्णकण् मट्टुम्बिरे काणाले उण्डल वन्ननै कोवलनाय वेण्णे उण्डवायगे उल्लम कवल्लाने कोण्डल वन्ननै कोवलनाय वेण्णे उण्डवायगे उल्लम कवल्लाने अंडकुडडि अरंगनिन्न मुदिरे अंडकुडडि अरंगनिन्न मुदिरे कण्णकण्णकण् मट्टुम्बिरे काणाले तो यात्रीगण, अब हमारी ट्रेन आ पहुंची है दूसरे समागम समारोह की ओर, जो हुआ था खार के अहिंसा हॉल में 17 अगस्त 2018 के दिन, जहां उत्तराध्यायन सूत्रों के 32 आगमों पर 32 भव्य नाटिकाओं का मंचन हुआ था, जो किया था मंडल की 225 बहनों ने। अरे एक बार तो हद हो गई यार। अरे एक यात्री ने IRCTC के वेबसाइट पे जाके ट्वीट करके कंप्लेंट कर दी कि भैया जो आपके टॉयलेट सीट के बाजू में जो मग्गा होता है उसकी चेन इतनी तो लंबी रखो कि सही जगह पर पहुंचकर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो पता है रिप्लाई क्या आया? मग्गा बंदा है, आप नहीं। बोल बच्चन होते हैं ये IRCTC वाले, सच्ची में। अच्छा, बोल बच्चन से याद आया हमारे अगले स्टेशन का नाम, जिसका नाम है बोल बच्चनपुर। तो यात्रीगण, अब हमारी ट्रेन आ पहुंची है बोल बच्चनपुर पर, जहां हम मेवाड़ नवयुवक मंडल को आमंत्रित करेंगे 2 शब्द कहने के लिए। अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी सांखला, महामंत्री श्रीमान दीपक जी परमार व कोषाध्यक्ष श्रीमान कृष्णा जी तलेसरा। जय जिनेन्द्र। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि श्री वंदन। सभी आचार्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि श्री वंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ महिला मंडल के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम ही होगा। उनका सफ़रनामा एक वाकई में बहुत बेहतरीन तरीके से बीता है। जैसे कि जब से राजकुमारी जी बोहरा ने यह पोस्ट संभाली है, तब से उन्होंने आधुनिकीकरण के साथ साथ आज के ज़माने की तरह से उन्हें पेश किया है। जैसे एक ऐप का निर्माण करना हो, और उनके कार्यकाल में उनके 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह में भी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और शमुकानंद हॉल में एक वाकई में बेहतरीन प्रोग्राम प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने इसके साथ ही साथ जो कोरोना काल के कारण जो हम एक साथ जुड़कर मीटिंगें नहीं कर सके, उन्होंने मोबाइल ऐप इन सब का यूज़ करके काफ़ी अच्छी तरीके से मीटिंग की। मैं मेरी ओर से पूरे मेवाड़ नवयुवक मंडल मुंबई की ओर से राजकुमारी जी बोहरा और उनकी पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सी वंदन। पूज्य आचार्य भगवंत गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि सी वंदन नमन। मेवाड़ महिला मंडल मुंबई, आपके बारे में जितना आपके कार्यों की सराहना की जाए उतना कम है। अभी हमारे युवा अध्यक्ष लक्ष्मण जी सांखला ने आपके बारे में बताया था, आपके सफ़रनामा के बारे में। मैं हमारे महामंत्री दीपक जी परमार की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपने एक कार्य सफाई अभियान के बारे में हमारे भाईंदर में किया था, तो बहुत ही शानदार था। वहाँ पर इतना मेला लग गया था, पूरा मेवाड़ महिला मंडल की उपस्थिति वहाँ पे रही थी, और आपने वहाँ पे जो रैली निकाल के जो सफाई अभियान चलाया था, सब लोग देखते रह गए थे। आप इसी तरह कार्य करते रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। आपने कन्या मंडल को भी बहुत अच्छा अप्रोच दिया है, वो भी काफ़ी आगे बढ़ रही है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं एक्सप्रेस।
अरे खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कल एक्सप्रेस। भारत के पॉलिटिक्स जगत का गुरु कौन, ये सवाल अगर पूछो तो जवाब मिलता है मोदी जी। कैसे? तो ये सुनो, यदि कोई बाप की नहीं सुनता तो वो अखिलेश बनता है, यदि कोई मां की नहीं सुनता तो वो राहुल गांधी बनता है, यदि किसी की कोई नहीं सुनता तो वो अरविंद केजरीवाल बनता है, और यदि कोई किसी की नहीं सुनता तो वो मोदी बनता है। तो हो गए ना वो गुरु, मान गए। अरे गुरु से याद आया हमारे सफरनामे का अगला स्टेशन, जिसका नाम है गुरुनगर। और फिर चलते चलते ट्रेन पहुंच गई तीसरे समागम समारोह की ओर, जो कि हुआ वाशी में 19 सितंबर 2018 के दिन, जहां क्षमा याचना पर्व कार्यक्रम हुआ था। ओ मेरे गुरु अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी जान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरे गुरु सब कुछ मेरी नस नस में नवकार बहे, फीका ना पड़े ये धर्म मेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरे संग संग मैं चल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे दर्दों को सह जावा, तेरे पैरों में बिछ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से निकलते खून बहे, फिर भी ना कोई एक शब्द कहे, आबाद रहे ये धर्म मेरा, जिन शासन की ये आन रहे। गुरुवर मेरे मुझ पे उपकार निराला था, कुर्बान हो गए बेवजह वो जैन धर्म का सितारा था। तेरे संग संग मैं चल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे दर्दों को सह जावा, तेरे पैरों में बिछ जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और मजा आ रहा है कि नहीं? यात्रा में मजा आ रहा है कि नहीं? अरे ठीक है, यात्रा में तो मजा आएगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेशन पर रुकना इंपॉर्टेंट है। हमारे अगले स्टेशन पे रुकते हैं, जिसका नाम है पारितोषिकपुर। तो चलिए। मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की जो आन बान और शान, हमारे 35 उपमंडल की जो ये बहनें आज हमारे इस वट वृक्ष के रूप में सजी संवरी है, हमारे गुरुदेव अम्बेश एवं गुरनी मैया प्रेम की बगिया को संजोया, ऐसा हमारा मेवाड़ महिला मंडल मुंबई। सचमुच आप 35 उपमंडल के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं समस्त कार्यकारिणी और हमारी आजीवन सदस्याएं जो हमारे इस मेवाड़ महिला मंडल मुंबई को आगे बढ़ाने में निरंतर तन मन धन से समर्पित होकर अपनी संस्था के लिए कार्य कर रही है,
ऐसे हमारे 35 उपमंडलों के अध्यक्ष जी और मंत्री जी आज हमारे वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती राजकुमारी जी बोहरा के इस कार्यकाल में आपने हमारे चुनौती भरे समस्त प्रोजेक्टों को धार्मिक, आध्यात्मिक, रचनात्मक आदि सभी क्षेत्र में जप, तप, साधना, चातुर्मास सेवा आदि सभी में आपने पूर्ण सहयोग कर हमारे इस कार्यकाल को सफल बनाने में मेवाड़ महिला मंडल का एक कदम और आगे की तरफ बढ़ाया। इसके लिए मेवाड़ महिला मंडल मुंबई कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फले शुकदाचन, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, ऐसे भगवान कृष्ण के इस संदेश को आगे बढ़ाया। हमारे 35 उपमंडल की आन बान और शान के इन बहनों ने, इन बहनों का आज मेवाड़ महिला मंडल मुंबई, आज मेवाड़ श्री संघ की यह संस्था जिसकी आज मेवाड़ महिला मंडल मुंबई सह संस्था के रूप में 28 वर्षों से निरंतर सेवा कर रही है। ऐसी संस्था जिसमें हमें अध्यक्ष श्रीमान किशन जी साहब परमार, महामंत्री जी रोशन जी साहब वडाला, कार्याध्यक्ष चोतमल जी साहब सांखला एवं कोषाध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी साहब धाकड़ की पूरी टीम के साथ हमें एक सुनहरा प्लेटफॉर्म और यह मेवाड़ भवन का यह मंच प्रस्तुत किया। उसके लिए हम मेवाड़ श्री संघ का भी साथ साथ धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ में हमारी बहनों का आज हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो हमने बम्पर प्राइज के साथ में 7 कंसोलेशन निकाले हैं, उसी के साथ इनकी मेहनत को सैल्यूट करते हुए आज हम इन 35 उपमंडलों के अध्यक्ष मंत्री जी का एक अभिनंदन पत्र के साथ अनुमोदना, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। तो इसी के साथ हमारे मंच पर आमंत्रित है अंधेरी मंडल, भाईंदर मंडल, भांडुप मंडल, चैम्बूर मंडल, दादर मंडल, दहीसर मंडल, फोर्ट मंडल, गोरेगांव मंडल, गोवंडी मंडल। मेवाड़ महिला मंडल मुंबई आपका एक बार पुनः तहे दिल से अभिनंदन, आभार ज्ञापित करता है।
तो यात्रीगण, अब हमारी ट्रेन चलते चलते आ पहुंची है भिलवाड़ा। 6 अक्टूबर 2018 के दिन श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में संयुक्त महिला अधिवेशन भी हुआ था यहाँ पर। बहुत सालों, बहुत युगों पुरानी बात है। सारे पति परेशान थे, वो भगवान से जाके प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें समझदार पत्नी दो, भगवान हमें समझदार पत्नी दो। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, दुनिया के हर कोने में तुम्हें एक समझदार पत्नी मिलेगी। पर क्या हुआ? भगवान ने दुनिया गोल बना दी और हम पति समझदार पत्नियां ढूंढते रह गए, मिली ही नहीं। पर कोई बात नहीं, महिलाओं का सम्मान तो करना ही चाहिए और मैं मानता हूं महिला सशक्तिकरण में। तो आइए हमारे अगले स्टेशन पर चलते हैं, जिसका नाम है अधिवेशन नगर। मम्मी, मैं जा रही हूं, पर कहां? अपने दोस्त के यहाँ। ठीक है, 7 के पहले आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पापा आ जाएंगे। पर मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ, अपने सपनों की सबसे ऊंची शाख पर, जहां से देख सकूं सारा संसार। पर क्या मेरी ख्वाहिशों को रौन तो नहीं दिया जाएगा? मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ, क्योंकि मापनी है आकाश की उन ऊंचाइयों को, उसके अनंत को। पर क्या मेरे पर काट तो नहीं दिए जाएंगे? पिंजरे की मौनता ही जीवन का सच है। बहू, बाहर जा रही हो क्या? 7 से पहले घर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पति देव आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब भी मैं कोई ख्वाब देखती हूँ तो सबको डर लगता है। बार बार ख्वाब को देखने से मना किया जाता है। आप ही कहिए, क्या ख्वाब देखना गलत है? सुनो जी, मुझे नौकरी करनी है। ठीक है, कर लेना, लेकिन 7 से पहले घर आ जाओ, ये ध्यान रखना, ठीक है? मैं बनना चाहती थी इस धरती की सबसे सुंदर कविता, लेकिन बार बार, कई बार मेरे तमाम शब्दों को खारिज किया जाता था, क्योंकि उसमें मेरी जुबानी थी। 7 का ये आंकड़ा हम औरतों के साथ 7 जन्मों तक बंधा है, और क्या ये आने वाली 7 पीढ़ियों तक ऐसे ही बंधा रहेगा? जब भी मैंने अपनी आवाज को शब्दों में व्यक्त करना चाहा, तो सबने खारिज कर दिया। आप ही बताइए, क्या ये सही है? 7 का ये अंक शुभ भी तो होता है। मैं इस घर में 7 फेरे लेकर आई और आगे 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगी। मैं डरूंगी नहीं, लड़ूंगी, और मेरे हथियार होंगे कलम और किताब। मैं पढ़ती गई, मैं लिखती गई और अपने सपनों को साकार करती गई और आसमान की उन ऊंचाइयों को भी छूती गई। अब मैं हिचकिचाती नहीं हूँ अपने ख्वाबों को देखने में, अपनी बात बड़े बड़े मंच पर रखने में, क्योंकि मैं उनके चेहरे पढ़ सकती हूँ। मैं उनसे सहानुभूति नहीं, अधिकार मांगती हूँ। मैं एक मेवाड़ महिला मंडल की सदस्य हूँ। मैं अपनी एक अलग पहचान रखती हूँ। मैं वुमेन एम्पावरमेंट को सही अर्थ में साकार करना चाहती हूँ। यही तो उद्देश्य है हमारे मेवाड़ महिला मंडल का, समाज के साथ रहकर समाज के साथ आगे बढ़ना। मैं एक सशक्त नारी हूँ। और फिर चलते चलते हमारी ट्रेन आ पहुंची पनवेल 30 अक्टूबर 2018 के दिन, जहां कार्यक्रम हुआ था प्रभु जी अभी ऑनलाइन है, जो अभी नहीं समझे वह अब समझेंगे। और फिर 14 नवंबर 2018 के दिन हमारी ट्रेन पहुंची थी कार्यक्रम में, जिसका नाम था जोड़ियों को नमन करो, आध्यात्मिकता के मेले में परिभ्रमण करो। ये देख रहे वाईफाई कब लगाया पता है? 2019 में। किसने लगवाया? मोदी जी ने। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर पासवर्ड चाहिए तो मुझे इलेक्शन में जीताओ, और वो जीत गए। अरे यही तो है ताकत ऑनलाइन की, डिजिटलाइजेशन की। अरे हमारी राजकुमारी जी भी तो कितना कुछ कर रही है डिजिटलाइजेशन के नाम पर, कितना कुछ कर रही है, और मैं भी कितना कुछ बोल रहा हूं।
नहीं ना, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना। नहीं, अभी मैं चुप बैठ जाता हूँ और हम चलते हैं हमारे अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है स्पीच स्टेशन। यात्रियों, M4 के सफरनामे में अब हमारी M4 सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है स्पीच स्टेशन की ओर। जी हाँ, जहां हम विनती करेंगे मेवाड़ कन्या मंडल से 2 शब्द कहने के लिए। अध्यक्षा निकिता जी सूर्या, महामंत्री सुश्री प्रीति जी नाहर, कोषाध्यक्ष सुश्री दिव्या जी लोढ़ा और प्रभारी केवती अपने विचार रखेंगे कविता जी। M4 का ये जो सफ़रनामा है, इसमें श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन मेवाड़ महिला मंडल ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। ये जो कार्यकाल रहा है 2018 से लेकर 2020 का, अध्यक्षा राजकुमारी जी बोहरा के नेतृत्व में काफ़ी अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, काफ़ी यूनिक तरीके से। और सबसे ज़्यादा इन्होंने डिजिटलाइजेशन को महत्व दिया है। और ना कि सिर्फ महिला मंडल, इन्होंने कन्या मंडल को भी हर कदम पर, हर क्षेत्र में सपोर्ट किया है। आज अगर मेवाड़ कन्या मंडल का इतना नाम है और अगर हम किसी कार्य में सक्षम हुए हैं तो मेवाड़ महिला मंडल ने ही हमें इस काबिल बनाया है। वो वो हमेशा से हमारे गाइडेंस रहे, हर क्षेत्र में, हर कदम पे उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और बस यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि मेवाड़ महिला मंडल जिस तरह यह कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, उसी तरह आगे के भी आगामी सारे कार्यकाल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। और जिस तरह से राजकुमारी आंटी ने हमें सपोर्ट किया, उसी तरह आने वाले जो भी अध्यक्षा रहेंगे वो मेवाड़ महिला मंडल को, मेवाड़ महिला मंडल, मेवाड़ कन्या मंडल को अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो ये मुंबई का महिला और कन्या मंडल काफ़ी आगे बढ़ेगा और पूरे भारतवर्ष में इसका काफ़ी अच्छा नाम होगा। अंत में हम सभी की तरफ से, महामंत्री प्रीति नाहर, कोषाध्यक्षा दिव्या लोढ़ा और हमारे सारे कन्या मंडल प्रभारी की तरफ से मैं M4 एवं राजकुमारी आंटी जी और उनकी पूरी महिला मंडल की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं राजकुमारी जी बोहरा को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्रभारी पद दिया, जिससे हम कन्या मंडल के साथ जुड़ सके और हमारी एक अलग पहचान हो सके। इसलिए हम सब कन्या मंडल के तरफ से और प्रभारियों के तरफ से थैंक यू वेरी मच। M4 के सफरनामे का कारवा यूं ही चलता गया और सफर यादगार बनता गया और आ पहुंचे 25वें साल यानी कि रजत स्पंदन की ओर, जहां राजकुमारी जी ने डिजिटलाइजेशन को साकार करते हुए ऐप लॉन्च की। तो आइए बनते हैं साक्षी उस पल के। अगले स्टेशन रजत स्पंदन जंक्शन पर। अरे ये दुरंतो, ये तेजस, ये बुलेट ट्रेन तो अभी अभी आ रहे हैं, लेकिन हमारी ये M4 एक्सप्रेस पिछले 28 सालों से चली आ रही है। और 25वें साल पर ये कहां रुकी थी पता है? षण्मुखानंद हॉल में, जहां पर इसने अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की थी। तो आइए चलते हैं हम उसी स्टेशन पर जिसका नाम है रजत स्पंदन स्टेशन।
तो इसी के साथ ही हम चलते हैं हमारे अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है सत्कार नगर, जहां पर हम सत्कार करेंगे उन लोगों का जिनकी वजह से आज ये मंडल इस मुकाम पर पहुंचा है। तो चलते हैं सत्कार नगर। M4 का सफरनामा मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की ट्रेन हमारे निकलकर कांदीवली स्टेशन पहुंच चुकी है। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं कांदीवली महिला मंडल। कुल्ला महिला मंडल, मलाड महिला मंडल, नेरुल महिला मंडल, पनवेल महिला मंडल, रमाबाई महिला मंडल, ठाकुरद्वारा महिला मंडल। वडाला माटुंगा, वाशी महिला मंडल, विरार महिला मंडल, थाना महिला मंडल, रमाबाई महिला मंडल, इसी के साथ हमारे बम्पर प्राइज विजेता सभी मंच पर पधार जाए। इसी के साथ मैं हमारी सलाहकार समिति से आमंत्रित करती हूँ प्रमुखा जी श्रीमती ललिता जी एवं संरक्षिका बेबीबेन जी, हमारे कार्यकारी प्रमुखा लाजवंती जी एवं निवर्तमान अध्यक्षा श्रीमती अंजना जी ताते। बम्पर प्राइज के लिए बोरीवली मंच पर पधार जाए। प्रथम स्थान प्राप्त कर आपने मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की शान बढ़ाई है। इसके बाद घाटगोबर महिला मंडल रेडी रहे, उसके बाद विलेपार्ला महिला मंडल रेडी रहे। बोरीवली महिला मंडल ने 35 उपमंडल में अथक प्रयासों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर हमारे मेवाड़ महिला मंडल को गौरवान्वित किया है। और सचमुच आपका ब्यौरा भी एक देखने लायक है कि कैसी मेहनत हमारे मंत्री जी हेमा जी मांडोत ने की है। तो उसके लिए हम मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की ओर से हमारे अध्यक्षा जी शकुंतला जी एवं मंत्री जी हेमा जी को बहुत बहुत अनुमोदना, साधुवाद एवं धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ आप इसी तरह मेवाड़ महिला मंडल मुंबई को आगे बढ़ाते रहे। जय जय हर्ष हर्ष। जय जय।
हार्दिक बधाइयों के साथ आमंत्रित करती हूँ। द्वितीय स्थान पर रहा घाट गोबर महिला मंडल। हमारे घाट गोबर महिला मंडल से हमारे प्रमुखा जी ललिता जी जहाँ पर हो तो हमारा महिला मंडल प्रगति के पथ पर ही रहेगा। आपके भी अथक प्रयासों से आज घाट गोबर महिला मंडल द्वितीय स्थान पर रहा और ब्यौरा भी आपने बखूबी मेहनत कर रेडी किया है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, आभार। जय 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 जय। फोटो मोबाइल में ले लेना। तृतीय स्थान पर रहा विलेपार्ला महिला मंडल, जहां हमारे अध्यक्षा पूर्व में बेबी बेन जी साहब डागलिया जो हमारे कार्यकारी संरक्षिका है, वहां का जो महिला मंडल है उनका भी आज अथक प्रयासों से आपने यह तृतीय स्थान प्राप्त किया। आपको भी हार्दिक बधाइयां, आभार, धन्यवाद। ब्यौरा बनाने में आपने बहुत मेहनत की है और सभी मंडल की बहनें अवश्य ब्यौरे देखकर जाए कि कैसे मेहनत से ये ब्यौरे रेडी किए गए हैं। तो आगामी भविष्य के लिए आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ चतुर्थ स्थान पर रहा मीरा रोड महिला मंडल। आपने भी अथक प्रयास किए कि हमारा मंडल प्रथम स्थान पर पहुंचे। इसके लिए आपकी जो एक भावना थी कि मेहनत कर आगे बढ़ना, तो ऐसे हमारे अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेहनत के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। एक झुंझारू अध्यक्षा थी, ये हमारी भावी भविष्य है। हेमा जी काफी झुंझारू है, जिन्हें एक उत्साह है, उमंग है संघ समाज के लिए कुछ करने का। फिफ्थ स्थान पर रहा विक्रोली महिला मंडल, जो सदैव नंबर 1 बनने की होड़ में दौड़ता रहता है और सचमुच ये मंडल रियल में एक्टिव है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें हमारे राजकुमारी जी, निर्मला जी, राजकुमारी जी तो कई वर्षों से काफी एक्टिव है और अभी भी हमारे कमेटी में सहमंत्री या उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसा है हमारा विक्रोली महिला मंडल। आपको भी मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की ओर से हार्दिक अनुमोदना, धन्यवाद, आभार। सेवेंथ नंबर पे रहा है सांता क्रूज और सिक्स्थ पे रहा है सांता क्रूज महिला मंडल, 7th पे रहा है नाला सोफाला महिला मंडल। आज दोनों मंडल किसी कारणवश अनुपस्थित है। उन्हें भी मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
शोले फिल्म बहुत मजेदार थी लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग थी। उसमें गब्बर हमेशा कंफ्यूज रहता था। नहीं बोला होली कब है होली, होली कब है? नहीं बोला वेरी इजी, एक कैलेंडर रख लो घर पे, पता चल जाएगा। हाँ नहीं, वो एक होली थी शोले वाली और एक होली थी हमारी मेवाड़ मंडल वाली। ओ हो क्या होली बनाई थी हमारी महिलाओं ने, क्या आनंद लिया था। चलिए फिर जीते हैं वो होली के दिन हमारे अगले स्टेशन पर, जिसका नाम है होलीपुर जंक्शन। तो M4 के सफरनामे में अब हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ पहुंची है मेवाड़ भवन गोरेगांव 16 मार्च 2019 के दिन, जहां डिजिटलाइजेशन की दुनिया में बढ़ते कदम पर सेमिनार का आयोजन हुआ था और साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम था होली का। अरे भाई बुरा मत मानो, होली है होली। M4 के सफरनामे को विराम देकर हम विनती करते हैं पूज्य गुरुणी मैया विजय प्रभा जी से आशीर्वचन कहने के लिए। अहिंसा के अवतार विश्व ज्योति चरम तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में आनंद आनंद आस्था के साथ वंदन। जय आत्मानंद आनंद देवेंद्र शिव, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन, जय गुरु वर्या प्रेम। परम हर्ष का विषय है कि चंदनवाला महिला मंडल मेवाड़ नारी धरती पर महकता हुआ गुलदस्ता है। किसी भी हालत में मत समझो इसे सस्ता है। ध्यान ले, यदि नारी तो क्या नहीं कर सकती, यही तो लक्ष्मी शक्ति व बुद्धि का अवस्था है। मेवाड़ मंडल बम्बई की अध्यक्षा श्रीमती राजकुमारी जी बोहरा, महामंत्री श्रीमती कंचन जी सिंघवी, कोषाध्यक्षा श्रीमती निर्मला जी पामेजा एवं पूरी कार्यकारिणी टीम ने अपने कार्यों से समय समय पर संत महापुरुषों के दर्शन प्रवचन का सुयोग की व्यवस्था की एवं उनकी अमृतमय वाणी का जूम के माध्यम से श्रवण कराया। जीवन में आनंद व उत्साह की जागृति कराई। 3 वर्षों में
शिक्षा, चिकित्सा, शासन सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा, जीव दया, स्वाध्याय साधना आदि के क्षेत्रों में अनेक कार्य किए, महिला मंडल का नाम रोशन किया। इस पावन अवसर पर हम मंडल के समापन पर आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। पदाधिकारियों ने निरंतर समाज के कल्याण एवं विकास के क्षेत्र में कार्य किया। लॉकडाउन होने पर भी आपने जुग के माध्यम से नए नए आयाम स्थापित किए, उनका वर्णन मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। साथ ही पुनः यह कामना भी करती हूँ कि समस्त पदाधिकारीगण एवं पूरा महिला मंडल अपने धर्म एवं गुरु गुरनी के प्रति निष्ठा की उच्च पराकाष्ठा को छूते हुए समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने रहे। बस यही मैं इस अवसर पर कहना चाहती हूँ। M4 के सफरनामे में अब हम पूज्य गुरुणी मैया राजमती जी के मुखारविंद से मांगलिक श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ओजयानम, नमो लोय सदसानम, नमो लोय सदसाम सिद्धान सिद्धि ममंदिसंदो सिद्धि ममंदिसंदो सिद्धि गुरुवर्णी की कृपा से तदारिमंगलम अरिंदामंगलम सिद्धामंगलम सामंगलम केळिपंडमंगलम तदारि लोक्मा अरिंदे लोक्मा सिद्धे लोक्मा साव लोक्मा केळिपंडमो लोक्मा दारि शरणं भजामि अरिंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साव शरणं भजामि केळिपंडमं शरणं भजामि अरहंत जी को शरणो, सिद्ध जी को शरणो, साधु जी को शरणो, नौकर नंदर केवली पूर्व दया धर्म चार शरणा मंगल करना और शरणा कोई। जो वह प्राणी करे आराधन उसका जलमल भर होगा, उसका सदैव मंगल होगा। भगवान महावीर स्वामी की जय, गुरुदेव श्री की जय, गुरु मैया की जय, जिन शासन देव की जय। आनंद मंगल। ट्रेन का ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार होता है अगर आप जैसे यात्री साथ हो तो। वो अलग बात है कि अगर हम आमने सामने बैठे होते तो मज़ा और भी दुगना होता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने की, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और हम आशा रखते हैं कि हम एंटरटेन कर पा रहे हैं और आपको उतनी ही मज़ा आ रही है। क्या हो गया? ये लाइट क्यों चली? अरे किसी ने चेन क्यों खींच ली? अरे हेलो, सॉरी, देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, किसी ने चेन खींच ली है। आज हमें विदा लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं इसी समय पर, इसी जगह पर, M4 के सफरनामे को जारी रखते हैं। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट। टीसी मतलब मैं नहीं, आप टेक केयर। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू। बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं एक्सप्रेस। और टिकट खरीद के